मोदी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? गर्मी बहुत बढ़ गई है, टेम्परेचर बहुत हाई है इस समय, पारा चढ़ गया है और उस गर्मी का असर आपके दिमाग पर हो चुका है। आप कहते हैं कि आप जैविक नहीं हैं, तो जो आपकी जो माताश्री थी जिनको आपने लाइन में लगा रखा था नोटबंदी के दौरान 2000 रुपये के लिए, वो कौन थी? बनारस में आप जाकर बोलते हैं और हर जगह जहाँ भी जाते, जिस राज्य में जाते हैं, जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं फलाने का बेटा हूँ, ढिमाके का बेटा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में नहीं आता कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, साबित क्या करना चाहते हैं। आप खुद का अपमान करवा रहे हैं, अपनी माँ का अपमान करवा रहे हैं, या इस देश की जनता का मजाक बना रहे हैं। आपको ईश्वर ने भेजा है, आपको ईश्वर ने भेजा है। कोरोना काल में आपको ईश्वर ने इसीलिए भेजा था कि लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के, बिना इलाज के, बिना डॉक्टर्स के तड़प तड़प के सड़कों पर मर रहे थे। गंगा में लाशें बिछी हुई थी, बह रही थी, सड़ रही थी, गल रही थी। आपने जो कोविड शील्ड का जो इंजेक्शन लगवाया लोगों को, उस कंपनी के नाम से चंदा लिया। आपके परमात्मा ने कहा था कि बेटा जाओ कलयुग में इतना नरक फैला दो, इतना नरक फैला दो कि लोग कन्फ्यूजन में हो जाए कि धर्म बड़ा है या अधर्म। आप प्रज्वल वन्ना जैसे जो है रेपिस्ट, जिसको मास रेपिस्ट कहा जाता है, आप उसकी जीत के लिए आप वोट की अपील करते हैं। ये आपके परमात्मा ने कहा है कि जो महिलाओं का बलात्कार करे, जो अपमान करे, उनका शोषण करे, आप जाओ मोदी जी, आप जो है भगवान आपको ईश्वर भेज रहा है, आप जाओ और ऐसे ऐसे व्यक्तियों की जो है सहायता करो, मदद करो, जो इंसानियत के नाम पर कलंक है, जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं। आप जाकर उनकी मदद करिए। अडानी अंबानी को अमीर बना दीजिए और जो देश की जो जनता है उसकी जेब से एक एक पाई खींचकर अडानी अंबानी को दीजिए और अडानी अंबानी से पैसा लीजिए और जो ईवीएम के द्वारा छल कपट से सत्ता में वापसी करते रहो, सत्ता सुख भोगते रहो। आपके परमात्मा ने कहा है। कौन सा परमात्मा है आपका? मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ये किस परमात्मा ने आपको कहा था? श्री कृष्ण जी ने कि वत्स, मैंने तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए बहुत कुछ किया, युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, तुम बस जाओ और मौन धारण कर लेना। बस चुनाव में जो अनाप शनाप ऊट पटांग बोलना है बोल के हट जाना, बाकी ईवीएम तो है ही है, तुम्हें फिर से कुर्सी पे बैठा देगी। आप ऐसी सी भाषा का प्रयोग करते हैं, मुजरा वगैरह वगैरह। अरे आप पक्ष में हैं तो पक्षधार की तरह बात करिए, इंसानों की तरह बात करिए ना। ये क्या मतलब दो कौड़ी सड़क छाप जो है लोगों की तरह भाषणबाजी करते रहते हैं। आपको परमात्मा ने भेजा है, आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? किसको बना रहे हैं? और जो मूर्ख बन रहा है आपके द्वारा ना, वो तो मैं कहती हूँ कि उन्हें मूर्ख बनाने की जरूरत ही नहीं। वो मूर्ख, जन्मजाति मूर्ख पैदा हुए हैं। उनको न लॉजिक का मतलब है, न धर्म से मतलब है, न शास्त्र से मतलब है, किसी चीज़ से नहीं मतलब है। वो पढ़े लिखे गंवार है, अनपढ़ हैं। आपको परमात्मा ने भेजा है ना, तो अब यही जो जनता जनादर जो है आपको भेजेगी बहुत दूर, हमेशा के लिए। धन्यवाद।